नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं टेल्स 99। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर वीडियो में कोई ना कोई कहानी लेकर आते हैं, तो इस बार भी हम इस वीडियो में एक कहानी लेकर आए हैं। ये जो कहानी है एक ऐसे शख्स की है जो महामारी के बारे में लोगों को जानकारी दे रही है। वो एक रोटरी क्लब में मेंबर भी हैं और साथ ही साथ मेंस्ट्रुओपीडिया में एडुकेटर हैं। वो हमें बताने वाले हैं कि एक्चुअली में मेंस्ट्रुओपीडिया है क्या, और उन सब चीज़ों के बारे में हम आज उन्हीं शख्स से जानने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत करते हैं प्रतिमा बोस जी का। हेलो। हेलो, हाय। कैसी हो? हाँ, बहुत सही है। ठीक है। सो मैं प्रतिमा हूँ, एज यू नो, हाँ। और मैं रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी में प्रोफेशनल सर्विस डायरेक्टर हूँ, और साथ ही मैं एक फर्म मेंस्ट्रुओपीडिया उसमें एजुकेटर हूँ। अब ये बड़ा यूनिक सा है चीज़, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इस मैटर में। तो मेंस्ट्रुओपीडिया क्या है? ये एक फर्म है जो कि फाउंडेड बाय अदिति गुप्ता और तुहिन पॉल है। इन दोनों ने ये फर्म स्टार्ट किया था, और बेसिकली ये बनाया गया था ताकि ये लोगों तक पहुंच पाए ये बात कि कैसे पीरियड्स, जो कि आज के ज़माने में भी इतने सालों बाद भी एक टैबू बना हुआ है हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, उस चीज़ को थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, और बच्चों तक जो जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स एक्सपीरियंस कर रही है, ताकि उन्हें डर ना लगे, ताकि वो नॉर्मलाइज रहे इस मैटर पे। तो बच्चों तक पहुंचने का ईजीएस्ट वे रहता है कॉमिक्स। जैसे हम लोग बचपन में चंपक हो गया, टिंकल, ये सब पढ़ते थे, उसी तरह से मेंस्ट्रुओपीडिया ने अपने कॉमिक्स लॉन्च करने स्टार्ट किए। ये पहली बार ये कंपनी शार्क टैंक में आई थी, जहाँ नमिता थापर ने इन्हें फंडिंग दिया था, और अब ये मेंस्ट्रुओपीडिया कंपनी बहुत हाई स्केल पे काम कर रही हैं। तो कॉमिक्स सारे लैंग्वेजेस में बन रहे हैं आजकल। इंडिया में तो मैक्सिमम लैंग्वेजेस में बन ही चुके हैं, और अब वर्ल्ड वाइड भी ये बहुत फैल चुका है। तो ऐसा हुआ कि मैं अपने बारे पर्सनली बताती हूँ। मैंने जून में रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी जब ज्वाइन किया, तो हमारा जो पेरेंट क्लब है रोटरी, तो रोटरी क्लब की जो प्रेसिडेंट है, हाँ, मिसेस निकिता मेहता, उन्होंने मुझसे बात करके उन्हें लगा कि मैं इस फील्ड में काम कर पाऊंगी, और उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं खुद अदिति गुप्ता जो है, जो फाउंडर है मेंस्ट्रुओपीडिया के, उनके अंडर ट्रेंड हो सकूं। तो मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग ली है ऑनलाइन उनके अंडर, जिसमें मैंने सीखा। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, ये सब इतना बड़ा टैबू है, क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा इनकरेज करती थी, लाइक कभी पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, एनीथिंग, उस टाइम अगर मेरा पीरियड्स चलता है तो जनरली लड़कियों को पुष्पांजलि वो दे नहीं सकती है, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि अगर मन साफ रहता है तो बॉडी भी साफ रहता है। इसलिए मुझे कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि पीरियड्स में, जो बाद में मुझे आगे चल के पता चला कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए, ये सब का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये सब लोगों तक इतना, मतलब, जड़ बना चुका था कि ये सब को निकालना बहुत टफ हो चुका था। तो ये जो कंपनी है मेंस्ट्रुओपीडिया, इसके अंडर मैंने रोटरैक्ट के अंडर से ही वहाँ पे ट्रेनिंग की 1 महीने की, और जमशेदपुर में आज 3 एजुकेटर्स है। मैं खुद, प्रतिमा बोस, और रिशु रंजन और ध्वनि अदसेरा है। हम लोग 3 एजुकेटर्स हैं। हम लोग पूरे ईस्ट सिंहभूम एरिया में हम लोग जाते हैं डिफरेंट स्कूल्स में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े प्राइवेट स्कूल्स में गए, हम एकदम, मतलब, इंटीरियर, गांव के इंटीरियर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया, कल ही हम गए थे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय घाटशिला। तो ऐसे जगहों पर जाकर हम लोग वहाँ पे जाके उन्हें समझाते हैं कि पीरियड्स कोई टैबू नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, आपने कोई पाप नहीं किया है जो आप इतना शर्मा रहे हो। हाँ, ये नॉर्मल है, हर लड़की को होता है, आपकी मम्मी को भी हुआ है। हाँ, और अगर औरत को ये ना हो तो इंसान का जन्म इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये सब समझाने के लिए ही हमारा ये एम है कि हम लोग जाते हैं और लोगों को समझाते हैं। हाँ, और इनफैक्ट हमने देखा है कि हमने कई स्कूल्स में सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी समझाया है, और हमने देखा है कि लड़के इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, वो ज़्यादा आंसर करते हैं। हमारा जनरली इंटरेक्टिव सेशन होता है, ऐसा नहीं है कि हम अकेले बोले जा रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन कम अप विद इट। तो लड़के हमेशा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। ये कुछ दिन पहले की बात है, मुझे 2 लड़के आकर बोले कि मैम, हमारे घर में हमेशा दीदी और मम्मी, हमने देखा है कि पेट दर्द है, ऐसी सोई, अगर हम लोग बोलते हैं क्या हुआ है क्या हुआ है, कुछ जवाब नहीं है। तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि है क्या, उनके लिए भी ये टैबू बन गया था। लेकिन जब हमने समझाया तो उन्हें इतना अच्छा लगा, वो इतना ओपन अप फील किए, तो वो हमें आके बोले कि थैंक यू। मतलब वो लोग इतना
थैंकफुल थे मेरे तरफ कि हमने उन्हें समझाया, इतनी ईजीएस्ट तरह से समझाया कि ये ग्रोथ है, चेंजेस आते हैं बॉडी में, सिर्फ लड़कियों के नहीं लड़कों के भी आते हैं। तो ये समझाया इतनी अच्छी तरह से कि क्यों आते हैं चेंजेस, क्या ज़रूरत है पीरियड्स का, और क्या मतलब पेन होता है या क्या रीजंस होता है पीरियड्स का, सब कुछ समझाया। तो जिसकी वजह से ये लोग बहुत मतलब बेटर फील कर रहे थे, नॉलेजेबल फील कर रहे थे एक्चुअली। हाँ, दैट इज प्रीटी ग्रेट एक्चुअली। बट हाँ मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस जो आपने एक्चुअली लोगों के साथ देखा या आपने कुछ ऐसा जिया, तो आप कुछ शेयर कर सके तो ऐसा कुछ? हाँ बहुत है। लाइक जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में ये कभी टैबू नहीं था, तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है इस मैटर को लेके। तो जब मैं मेंस्ट्रुपीडिया के अंडर ट्रेनिंग करके एज एन एडुकेटर पहली बार गई, तो मैंने ऐसे ऐसे आइडियाज सुने लोगों से कि मतलब क्या मिथ बोलते हैं हम लोग इन्हें, मिथ, हाँ मिथ्स जो है ऐसे ऐसे। लाइक एक बच्ची जिसका मतलब वो क्लास 4 में थी, उसका जस्ट पीरियड स्टार्ट हुआ था, उन्होंने आके मुझे, उस बच्ची ने कहा कि मैम मेरे को ना एक आंटी ने कहा, मतलब उसी की रिलेटिव ने कहा था कि अगर आप पौधा को छुओगे तो वो पौधा मर जाएगा पीरियड्स में। लाइक तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीरियड्स में पौधा को पानी भी नहीं डालना है, पौधा मुरझा जाएगा, मर जाएगा। अब वो बच्ची, उसने बहुत शौक से एक प्लांट लगाया था, पौधा लगाया था, तो उसको उससे एक अटैचमेंट था, उसको बहुत बुरा लगा कि अरे बाप रे, हम पानी डालेंगे तो मेरा पौधा मर जाएगा। वो इतना डर गई, और मतलब उसके अंदर एक बात बैठ गया कि मतलब पीरियड्स इतना इम्प्योर है, इतना अपवित्र है कि उसे मना किया जा रहा है कि आप कोई चीज़ को छुओगे तो वो मर जाएगा। और वो एक 9 साल की बच्ची है, उसके दिमाग में अभी से ये चीज़ बैठा दिया गया था। बहुत गलत है। और इनफैक्ट ऐसे लोगों को, हम लोग तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं अचार नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली पीरियड्स में अचार, आई मीन खट्टा, जो विटामिन सी है जिस चीज़ में, वो सब हमें और खाना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स में एनीमिया का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड लॉस होता है, बॉडी में वीकनेस आती है। तो उससे क्या होता है ना, हमें आयरन रिच फूड खाना चाहिए। तो आयरन जनरली फिश हो गया, मटर हो गया, फिर बहुत सारी सब्जियों में होता है, ऐसे ना खानों में होता है। तो अब आयरन को बॉडी में अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है विटामिन सी, जो कि हमें पता है कि विटामिन सी खट्टे चीज़ों में होता है, नींबू, संतरा, ये सब। बट देन अगर आप अचार खाने मना कर रहे हो, तो आप खट्टा सी चीज़ खाने मना कर रहे हो, खट्टा खाने, तो आपके बॉडी में विटामिन सी जा नहीं रहा है, तो आपका वीकनेस नेचुरल है। तो ये सब एक्सपीरियंस, या फिर बहुत मिथ्स है, लाइक मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमने सुना है बहुत सारे मंदिर में इनफैक्ट नियम है कि मंदिर में मतलब मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन कांट एंटर, लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है कि एक वुमेन शी इज मेंस्ट्रुएटिंग और नॉट? ठीक है, हम लोग आज के ज़माने में मतलब औरत कहीं पीछे नहीं है, शी इज़ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, हर एरिया में। तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो पीरियड्स के थ्रू गुजर रही है, उसका फेज है, क्योंकि ये अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें ये पावर भी दिया है कोप अप करने का इस मैटर को। हाँ, तो इस तरह से मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये जो मिथ है, इसके लिए हमारे पास इसका एक यही जवाब है कि एक्चुअली, या फिर किचन में नहीं जाना चाहिए, ये भी एक्चुअली उस ज़माने में, जिस ज़माने में बहुत पहले की बात बोल रहे हैं हम, तब एक्चुअली पैड्स नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं होते थे। तो वुमेन दे यूज टू ब्लीड फ्रीली, उनके पास कुछ मतलब आइडिया नहीं था कि कैसे इसको कवर अप करना है। तो वो घूमती थी तो हर जगह ब्लड ब्लड, ऐसे बहुत घिनौना मैटर हो जाता था, और उससे जर्म्स अट्रैक्ट होते थे, है ना, कहीं भी ऐसा इम्प्योर ब्लड रहेगा तो वो जर्म्स अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होता था ना कि उन्हें कहा जाता था कि, और उस ज़माने में कि वाइल्ड एनिमल्स बहुत क्लोज रहते थे लोगों के, क्योंकि अभी हम लोग शहर में रहते हैं, तब तो लोग हाँ जंगल वंगल के साइड में रहते थे ऐसे, तो वाइल्ड एनिमल्स अट्रैक्ट होते थे उस ब्लड का स्मेल से। तो इसीलिए औरतों को बोला जाता था कि ठीक है, ये 5-6 दिन आप लोग एक कमरा में रहो, आराम करो, रेस्ट करो, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइक मेन यूज टू अंडरस्टैंड वुमेन बैक देन, वो कहते थे कि आप लोग रेस्ट करो, जो मतलब होता है ना, बात बनते 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 बहते बहते आज इस दौर पे पहुंच गई है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको मंदिर नहीं जाना है, आपको किचन नहीं जाना है, मतलब एक जैसे मतलब इम्पोज कर दिया गया है इस फैक्ट को उन पर। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बस औरतों का रेस्ट करने के लिए था, इससे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ हाँ, और इनफैक्ट आपको बताते एक बात, पीरियड्स जो है हमारा, वो पीरियड का बहुत लोग सोचते हैं कि बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, हाँ ब्लड तो लॉस हो रहा है, हाँ उसके रीज़न से एनीमिया होता है, पर एनीमिया मेनली होता है आयरन डेफिशिएंसी, हाँ आयरन डेफिशिएंसी से, और इस ब्लड का बॉडी के ब्लड से कोई रिलेशन भी नहीं है। वो क्या होता है कि हमारे यूट्रस में जब एवरी मंथ गर्ल्स के यूट्रस में एक थिन लाइनिंग फॉर्म होती है, जो
मतलब अगर औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो उस एग को नर्चर करता है वो लेयर, लेकिन अगर वो औरत प्रेग्नेंट नहीं है तो उस लेयर का भी कोई ज़रूरत नहीं है, एग का भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो एग जैसे निकल जाता है वैसे ही वो लेयर भी झड़ के टूट के निकलता है एवरी मंथ, ठीक है। तो उसी लेयर के टूटने से जो ब्लड निकलता है वही है मेंस्ट्रुएशन, वही है पीरियड्स और पीरियड ब्लड। इनफैक्ट ये जो पेट दर्द होता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं स्कूल्स में, बच्चों को हम लोग समझाने के लिए ईजीएस्ट तरीका ढूंढते हैं, लाइक अगर आप कोई गंदा पानी कोई स्पंज से ऐसे पोंछते हैं और उस स्पंज को क्या करते हैं हम लोग जाके साफ करने के लिए निचोड़ते हैं, राइट। वैसे ही हमारा जो यूट्रस है वो अपने आप को सिकुड़ता है, अपने आप को निचोड़ता है ताकि वो डर्टी ब्लड अंदर का वो लेयर अच्छे से झड़ जाए, जिसके वजह से हमारा पेट दर्द देता है। इनफैक्ट ये भी टैबू है कि दवाई नहीं खाना चाहिए पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करता है। हम अब कोई चीज़ का एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता, अगर आप हर दिन आइसक्रीम खाते रहेंगे तो ठंडा लग जाएगा, राइट। तो वैसे ही अगर आप दवाई भी ज़्यादा खाते रहेंगे तो उसका तो कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट होगा ही। तो ऐसे दवाई का डायरेक्ट कोई ख़राब इफेक्ट नहीं होता है। जनरली दवाई जो होती है वो हमारे जो मसल्स है, आसपास के यूट्रस के जो मसल्स है उन्हें मतलब आराम देता है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है, इसलिए वो पेन रिलीफ करता है। तो ऐसे ही हम लोग टैबूज जनरली ब्रेक करते हैं। यही ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी काफी कुछ आपसे जानने को मिला। मुझे भी कई चीजें ऐसे जो आपने बताई मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन बहुत सही लगा। अच्छा, आप आगे और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, तो लोगों को या कुछ इंस्पिरेशन दे सके? इंस्पिरेशन हम ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पीरियड्स है ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये कुछ गलत नहीं है। अगर इंसान सिगरेट लेने जाता है या दारू लेने जाता है दुकान में तो इतना कैजुअली जाता है, इतने कूल तरह से जाता है, ऐसे खुला में सिगरेट लेके आ जाता है। लेकिन जब एक पैड लेने जाता है तो हम पैड लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि पेपर में मोड़ के दे, ब्लैक प्लास्टिक में मोड़ के दे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज इफ हम लोग बॉम्ब लेके जा रहे हैं, राइट। तो ये थॉट्स जो है, ये इंस्पिरेशन मुझे एक मतलब आदमी से मिला है जो कुणाल सारंगी सर है, जो हमारे वो नामिया फाउंडेशन के, उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया के साथ मिलके ये कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है। जोहार पीरियड्स है हमारे कैंपेन का नाम। जोहार मतलब क्योंकि झारखंड में एज वी नो जोहार मतलब नमस्ते, हाँ, तो जोहार पीरियड्स। तो कुणाल सर की ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुणाल सारंगी ही वॉज एन एमएलए, हाँ, तो उन्होंने ये सब हमें मतलब इतना फ्रैंकली वो बात करते हैं ना गर्ल्स के साथ, इतना ओपन हो जाता है कि आप लोग तो इतना कैजुअली बात कर ही सकते हैं कि एक आदमी अगर बात कर सकता है, अगर आपके पापा का उम्र का कोई बात कर सकता है तो आप लोग तो कर ही सकते हैं, अपने घर में अपने पापा से, भाई से, सबसे बात कर सकते हैं। और इसी रीज़न से हम ये जो कॉमिक्स है मेंस्ट्रुपीडिया की तरफ से, ये हम लोग फ्री में ऑल ओवर झारखंड जो जहाँ भी कैंपेन्स हो रहे हैं, ये कॉमिक्स हम लोग फ्री में देते हैं, ठीक है। ऐसे ये कॉमिक्स का अलग प्राइस होता है, लेकिन यहाँ हम लोग फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये हम लोग उन्हें गर्ल्स को ये समझाने के बाद यही बताते हैं कि आप लोग घर जाओ, आप लोगों को दिखाओ ये सब, आप मम्मी को दिखाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाओ कि ये सब रीज़न है, ये इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट उसमें बना भी हुआ है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब। और इसका इनफैक्ट वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर कोई इसको एक्सप्लेन करने के लिए चाहे। हेलो पीरियड्स नाम से है, हाँ, हेलो पीरियड्स। इनफैक्ट ये इंग्लिश में है, हिंदी में है, बंगाली में है। हम मेनली 3 लैंग्वेज में एडुकेट करते हैं, जो कि है इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। तो और भी बहुत एडुकेटर्स है जो अलग लैंग्वेजेस में करते हैं। तो मेरा यही कहना है, बस इंस्पिरेशन कहे या जो भी कहे, कि लोगों को अब हम लोग जो है ना एक सोसाइटी में रहने वाले इंसान है, ठीक है। इंडिया हम लोग बहुत कल्चर वाले हैं, तो हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, लोगों की सोच हमारे लिए बहुत मैटर करती है, राइट। तो ये चीज़ जो है हम लोग सही है, हम लोग गलत नहीं बोल रहे, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब जिस ज़माने से हमारी दादी नानी बिलोंग करती है या बड़े बुजुर्ग बिलोंग करते हैं, उस ज़माने में इतना अवेयरनेस नहीं था, कोई ये माहवारी पीरियड्स ये वर्ड्स यूज़ तक नहीं करता था पब्लिकली, हाँ। तो उनके लिए ये बहुत शर्म की बात है, वो लोग छुप छुप के बात करते हैं, और ये वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग भी यही करें, क्योंकि हम लोग उनके नेक्स्ट जनरेशन है। अब वो लोग हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है, हम लोग रिस्पेक्टेड है, तो उनसे हम लोग झगड़ा तो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, राइट। उनकी सोच उनके लिए सही है। हाँ, हम लोग उन्हें ये कह सकते हैं कि हाँ दादी, आप लोग जिस ज़माने से बिलोंग करते हो सकता है उस टाइम था, लेकिन इस टाइम हमारे नियरेस्ट स्टोर्स में पैड्स अवेलेबल है, मेंस्ट्रुअल कप्स हो गया, कितने टैम्पन्स हो गया, कितना कुछ अवेलेबल है आजकल पीरियड्स को मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए, क्या नहीं है मार्केट में, तो सब कुछ अवेलेबल है। तो आजकल हमारे लिए ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हाँ।
और अगर थोड़ा बहुत पेन है, प्रॉब्लम है, तो वो हम गर्ल्स हैंडल कर ही लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास वेज भी है। तो यही है कि इनकी सोच हम लोग उस तरह से तो बदल नहीं सकते, जितना कोशिश कर सकते हैं कर सकते हैं, बट देन वी कैन बी द नेक्स्ट जनरेशन, हम लोग या हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, या फिर लाइक हम लोग जो स्कूल्स में जाके सिखा रहे हैं, वो जो जनरेशन है, वो लोग ये बन सकते हैं कि वो अपने आने वाले जनरेशन को ये टीच करे कि पीरियड्स आर नॉर्मल, यू कैन टॉक फ्रीली अबाउट इट। और बहुत सारी चीजें ऐसे मतलब मेरे को लग रहा है कि मुझे कई सारी चीजों के बारे में नहीं पता था, चाहे वो टैबू हो गया, वो कि उनको मंदिर में जाना क्यों अलाउड नहीं है, और ये मतलब बच्चे को लेके ये सब तो हमने भी देखा आसपास की लोगों को मना किया जाता, पर रीजन नहीं पता था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया प्रतिमा आपका हमारे इस एपिसोड में आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है आपके जैसे और हजारों लड़कियों का प्रॉब्लम है। हमारे जैसे लड़के जो है बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन आपके थ्रू कई लोगों को जानने का मौका मिला। आप जो एडुकेट कर रहे हैं जिस मेंस्ट्रुपीडिया के थ्रू, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं जो सीखेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, और ये वीडियो जितने लोग देखने वाले हैं, जो भी देखेंगे, सबको ही सीखेंगे। और थैंक्स टू यू, रियली थैंक यू। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतना कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच प्रतिमा। एंड ठीक है, आप इसी तरह टेल्स 99 को देखते रहिए, और जिस तरह आपको आज महावारी के बारे में पता चला, इस तरह कई ना कई लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, और कई ना कई किस्से हैं जो हम लोग देखते हैं आसपास, इग्नोर कर देते हैं। तो हर कहानी में, हर एपिसोड में हम कोई ना कोई किस्सा आपके सामने लेकर आएंगे। तो बने रहिए इसी तरह टेल्स 99 पर, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।